मैं बचपन से थोड़ी-सी मतलब 5 साल की उम्र में मैं 10 साल की थी, मतलब मेरा हमेशा से वैसे ही था थोड़ा-सा। गाड़ी नहीं थी हमारे पास। मैं और पापा सुबह 5:30 बजे स्कूटी पे नायगाँव रोज़ ट्रैवल करके जाया करते थे दिसंबर की ठंड में। मैं, पापा और वो एक स्कूटी थी हमारी जिस पे मेरा बचपन मेजरली गुज़रा है। मुझे बचपन में याद है अगर कोई ऊँची आवाज़ में बात भी कर लेता था तो मैं बहुत सहम जाती थी। इंग्लिश को लेके इतना टोकते थे, इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में बात करो। Well, I was always this child who was a little ahead than her age. मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अभी लाइक इन माई टीन एज आई हैव रीच्ड माई लाइक मिड 25s और समथिंग। मैं बचपन से थोड़ी सी मतलब 5 साल की उम्र में मैं 10 साल की थी, मतलब मेरा हमेशा से वैसे ही था थोड़ा सा, बिकॉज दैट्स हाउ मेच्योर्डली माई पेरेंट्स ऑलवेज हैंडल्ड मी एज अ किड। एंड ज़िम्मेदार मैं बचपन से थी, मैं शरारती बहुत थी, मैं ज़िद्दी बहुत थी। वो जो एक ज़िद होती है वो मुझ में बचपन से थी, दैट कि ये चाहिए वो चाहिए। एंड आई वॉज द ओनली चाइल्ड इन द फैमिली, तो बहुत सारा प्यार भी हमेशा मिला, द मोस्ट पैम्पर्ड भी थी। देन या सो माई चाइल्डहुड वॉज इट वॉज गुड या मतलब कहीं ना कहीं हाँ, मैं अपनी उम्र से हमेशा 5 साल आगे ही जीती आई हूँ और वो बचपन से ये सिलसिला ऐसा ही रहा है। वेल मैंने काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, लाइक वाइल ग्रोइंग अप इन टर्म्स ऑफ लाइक फैमिली, इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स। लाइक आई वाज अ होम स्कूल्ड चाइल्ड, तो मतलब मैं बहुत बड़ी इंट्रोवर्ट भी थी, मैं लोगों से बात नहीं कर पाती थी। मुझे बचपन में याद है अगर कोई ऊंची आवाज़ में बात भी कर लेता था तो मैं बहुत सहम जाती थी, मतलब बहुत कमज़ोर दिल की बच्ची कह सकते हैं आप मुझे, मैं कमज़ोर दिल की बच्ची थी बचपन में। एंड मम्मी पापा बिल्कुल ऑपोजिट थे। पापा वॉज टू एक्सप्रेसिव, मम्मा मतलब एक्सप्रेसिव बिल्कुल नहीं थी। तो बचपन में हमेशा ऐसे ही लगता था कि मम्मा तो प्यार ही नहीं करती, मम्मा तो प्यार ही नहीं करती। और ग्रोइंग अप वॉज वेरी डिफरेंट, बिकॉज कहीं ना कहीं यू कैन से मैं सेट पे बड़ी हुई हूँ और बचपन से मुझे दूसरों की जो इमोशंस होते हैं, दूसरों की जो फीलिंग्स होती है ना, मैं उनको हमेशा बहुत डीपली फील करती आई हूँ बचपन से। लाइक बीट माई फादर, बीट माई ग्रैंड मदर, बीट माई मदर एंड इवन अदर पीपल, मैं दूसरों के लिए बचपन से हमेशा बहुत फील करती आई हूँ। सो आई वॉज वेरी इमोशनल ऑल्सो। तो मैं बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ बड़ी हुई हूँ। नहीं तो कुछ बच्चे होते हैं ना जो शरारती होते हैं, मतलब शरारतें सूझती रहती हैं उन्हें, मस्ती सूझती रहती है, खेलना कूदना सूझता रहता है। नहीं, मेरा ऐसा नहीं था, मैंने बचपन से अलग अलग इमोशंस बहुत फील किए हैं। सो वेल मतलब दोस्त नहीं थे बचपन में। आई स्टिल रिमेंबर इशिका वॉज माई फर्स्ट फ्रेंड, जिसने मुझसे खुद आके दोस्ती की थी और उसकी वजह से मतलब मैंने दोस्त बनाए थे बिल्डिंग में। इतने सालों से रहने के बाद मैंने बहुत लेट दोस्त बनाए थे। एंड मैं थी बहुत बड़ी इंट्रोवर्ट थी। मैं कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ी सी बहुत ओकेजनली सोशलाइज कर पाती हूँ। मैं अभी भी थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ ही, बट बचपन में बस पता नहीं वो बिकॉज हमेशा माँ बाप ने इतना, मैं कह सकती हूँ, नाजों से पाला या इतना संभाल के रखा कि बिकॉज उन्हें पता था कि लाइक कि घर में भी अगर कुछ छोटा मोटा झगड़ा हो गया तो मैं डर जाती थी। कि घर में किसी ने मतलब छोटी सी आर्ग्यूमेंट हो गई मम्मा पापा में, मैं डर जाती थी, मैं सहम जाती थी, बिकॉज मैं थी वैसी। सो एक्सट्रोवर्ट तो मैं बन नहीं पाई, अभी भी इंट्रोवर्ट ही हूँ, बट मच बेटर देन व्हाट आई वाज बचपन में। बचपन में बहुत सहमी हुई थी, मुझे डर लगता था अगर कोई चिल्ला विल्ला देता था। अब मेरे सामने कोई चिल्ला के दिखाए, मैं उससे डबल ऊंची आवाज़ में चिल्ला के जवाब देती हूँ। तो हाँ, कुछ कुछ चीज़ें बदली हैं, कुछ कुछ चीज़ें अभी भी वैसी हैं। I was homeschooled. If you ask me that how was I in studies, then I was average, मतलब एवरेज ही थी मैं। मैथ्स तो कभी नहीं कर पाई लाइफ में, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में एवरेज थी। आई विल नॉट से आई वाज वेरी स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ स्टडी।
एजुकेशन, माई डैड हैज़ बिन माई बिगेस्ट टीचर इन लाइफ एंड मतलब वो एक स्कूलिंग थी जो 24 घंटे हर वक्त चलती रहती थी. मतलब मुझे याद है 5 साल की उम्र में मुझे सारी गाड़ियों की नॉलेज थी कि कौन सी गाड़ी किस ब्रांड की है, ये कौन सा ब्रांड कहाँ का है, किस कंट्री का है. बचपन से मतलब पापा इंग्लिश को लेके इतना टोकते थे, इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में बात करो. सो एजुकेशन मेरी, आई वुड से दैट इट वाज माय डैड हु वाज माय फर्स्ट टीचर एंड ही विल ऑलवेज बी माय टीचर. मतलब आज भी उनके सामने बोलने से थोड़ा हिचकिचाती हूँ, बिकॉज उनके सामने ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी तो वो सीधा टोकेंगे मुंह पे, वो नहीं देखेंगे, वो सीधा मुंह पे टोक देंगे कि ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी. सो माय एजुकेशन वाज माय फादर. आई वॉज अ बिग टाइम फूडी. हाँ, मतलब अभी रमज़ान का महीना आ रहा है तो मैं वही याद कर रही थी दैट मैं और पापा बाइक पे रोज़ रात को मोहम्मद अली रोड में घूमा करते थे एंड वी यूज्ड टू ईट एंड ईट एंड ईट एंड मतलब मेरे और पापा के पास बस एक मैं, पापा और वो एक स्कूटी थी हमारी जिस पे मेरा बचपन मेजरली गुजरा है. एंड हम टाउन घूमते रहते थे, हम अलग अलग खाने की जगहों पे जाते रहते थे. एंड माई डैड एंड आई हैव हैड क्वाइट अ जर्नी. मतलब अगर उस जर्नी की बात करूँ देन दैट विल बी अ होल डिफरेंट सेगमेंट. बट माई डैड एंड आई हैव हैड क्वाइट अ जर्नी. लाइक it was never me who decided to be an actor. It was my dad who wanted me to try it out. He just wanted me to try this out and it just happened to become my passion, or maybe it was always my passion. It was always somewhere in me which my dad just thought that he should give it a try and it just became a part of me then. Setbacks that I faced, I think it was like my family has always been very supportive, but कहीं ना कहीं हर किसी की एक जर्नी रहती है, मेरी भी रह चुकी है. लाइक आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ विद माय फर्स्ट सीरियल, तब गाड़ी नहीं थी हमारे पास. मैं और पापा सुबह 5:30 बजे स्कूटी पे नायगांव रोज़ ट्रैवल करके जाया करते थे दिसंबर की ठंड में. सो it's been quite a journey, but the journey, as this very famous book that I had read, The Alchemist, that's what it says, that life is all about the journey but not the treasure. So yeah, life is all about the journey और वो journey मेरी अभी भी चली रही है, लेकिन अभी और बहुत मेहनत करनी है. like एक चीज़ पापा ने हमेशा दिमाग में मतलब ऐसे घुसाई है, that always stay grounded. चाहे आपने कितनी ही मेहनत करके आज कुछ कमाया हो, but that still doesn't make you the greatest person in the world. You are still that one human being जो आज स्कूटी पे ट्रैवल करती थी. and never forget that. So yes, by the grace of God you can say अल्लाह का शुक्र है कि कमाया बहुत है, but पैर अभी भी ज़मीन पे. First audition was for some shampoo or hair oil or something. मैं डरी हुई नहीं थी, but I was a little under confident. like बचपन से मैं थोड़ी मैं अंडर कॉन्फिडेंट थी, पर मैं कैमरा से डरती नहीं थी. थोड़ी कॉन्फिडेंस पहले कम था, पर डरती कभी नहीं थी मैं. एंड कुछ नहीं, चेयर पे बैठना था, मम्मा हेयर मसाज दे रही और मुझे अच्छे एक्सप्रेशंस बनाने थे, इतना ही करना था. आई वॉज वेरी छोटू सा. आई रिमेंबर वही था कि सुबह 5 बजे उठ के कुछ नायगांव पहुंचना था, तो मैं तो नींद में थी आधी, और सेट पे पहुंची तो फिर पहला शो देवी, एक्चुअली वो तो मेरा पहला शो था भी नहीं. मैंने सबसे पहले एक ऐड का शूट किया था काजोल के साथ. सो हाँ यार, नहीं याद है, सच में नहीं याद है अभी. Well, the industry has been very nice. God has been very kind, and things have been nice, and यार सब ठीक रहा है. Obviously ups and downs होते हैं, like हर किसी की लाइफ में होते हैं यार. I'll not be this person के like ये हुआ वो, हर किसी की लाइफ में होते हैं. But the industry has been good. Obviously थोड़ा बहुत तो पार्शलिटी ये सब वो तो सबको देखना पड़ता है, बट अदरवाइज आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी दैट आई हैव ऑलवेज फाउंड गुड पीपल, बी इट राब्ता, बी इट फना. आई हैव हैड द बेस्ट co-stars possible, like be it my bond with Saban or be it with Zain. like I've had good people around me, be it Purva Di, who is just like another mother to me. So yeah. Well,
बहुत अलग अलग इंटरेस्ट है मेरे, मुझे हर दिन कुछ नया करने का मन करता है। कभी मैंने मतलब लॉकडाउन के वक्त तो मुझे लगता था मैं राइटर बन जाऊंगी, क्योंकि घर पे बैठी थी तो मैं लिखती रहती थी डेली जर्नल्स, तो तब तो लगता था राइटर बन जाऊंगी। फिर अलग अलग इंटरेस्ट है, बट या एट द एंड आई थिंक हर हर लाइक आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट आई लिव माई लाइफ मोर देन कि बस एक रूटीन में मोनोटनी चल रही है। अगर रूटीन भी चल रहा है तो उस रूटीन में भी रोज़ कुछ अलग होना चाहिए। अगर मुझे रोज़ 9 से 9 का जॉब करना है, वो 9 से 9 के जॉब में भी मुझे कुछ अलग करना है रोज़। सो या देयर इज़ अ लॉट दैट आई वांट टू डू। तो एक लाइन में तो बता ही नहीं पाऊँगी क्या करना है। माई ड्रीम रोल बहुत सारे हैं। लाइक आई वॉन्टेड टू डू अ रोल समवेयर वेरी सिमिलर टू माया फ्रॉम बेहद, विच इज़ वॉट जैन इज डूइंग एज अगस्त्य राइचन इन दिस शो। सो आई वॉन्टेड टू डू दैट अ ग्रे शेड काइंड ऑफ अ रोल फ्रॉम बेहद, जो माया ने किया था। जेनिफर डिड एन अमेजिंग जॉब, एंड समवेयर प्रियंका चोपड़ा ने जो ऐतराज में किया था, शी प्लेड अ लिटिल ग्रे। सो आई वॉन्ट टू डू वन ग्रे शेड। What are my future plans? फिलहाल ये शो चल रहा है इंशाल्लाह, और अच्छे से चलते रहे, और बस काम चलते रहना चाहिए यार। That's it. How will my dream partner be? Well, I've always had this theory, or I've had this dream rather, I would say, that I want to marry my best friend. तो देखते हैं कि आने वाले साल में कौन मेरा बेस्ट फ्रेंड बनता है। Just try to be the nicest person possible in the room, because अगर हर कोई अच्छाई ज़्यादा ढूंढे खामियों से ज़्यादा, या फिर क्रिब ना करी नेगेटिव, जस्ट स्टॉप बीइंग अ लिटिल नेगेटिव इन लाइफ, बिकॉज आई नो लाइफ इतनी फास्ट चलती है दैट हम एट दी एंड थक जाते हैं, और फिर हमें वो चीज़ें ज़्यादा नज़र आती है जो सही नहीं है। बट if you really look at it, if you look at other people, then maybe you'll realize how grateful your life is. So just try to be calm and be positive. If you be calm, then that's what it is. Yeah, it's best. Thank you.